बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। इंग्लिश ग्रामर के एक और सबक के साथ मोहम्मद इकबाल। आज का हमारा सबक IT यानी इट से मुताल्लिक़ है। यूज़ ऑफ़ इट वक्त, दिन, तारीख़, मौसम और कुदरती मनाज़िर वाले फ़िक्रों में इट को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। किसी बात पर ज़ोर देने या कोई ख़ुसूसियत ज़ाहिर करने के लिए भी इट को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इट का लफ्ज़ी माना ये है। इट उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ नज़रों के सामने ना हो, और जो चीज़ नज़रों के सामने हो हम उसकी तरफ इशारा करके बात कर रहे हों तब दिस इस्तेमाल होता है। मनफी जुमले इट के बाद नॉट लगाते हैं। सवालिया जुमले इट को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। यह हमने सबक की रीडिंग की है। अब मैं आपको इसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लफ्ज़ इट से मुताल्लिक़ बताया गया है। इससे पहले हमने देयर से मुताल्लिक़ पढ़ा है। देयर का माना वहाँ है, और देयर का एक ख़ास तौर पर इसको पढ़ाने की वजह ये थी कि जब देयर शुरू में आता है तो देयर का कोई माना नहीं होता, लिहाजा पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाता है। या जब जुमला बनाना होता है तो जहाँ पर देयर शुरू में इस्तेमाल करना होता है तो आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता, इसलिए इसका अलग से वजाहत की गई है। इसी तरह से इट है, देयर की तरह से ही इट है। यानी इट का जब सिंपल इस्तेमाल होता है तो इसका माना ये होता है, और मैंने आपको आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे इन ज़मीरों के बारे में ग़ालिबन बताया है। तो इट जो है ये इसका मतलब होता है वो चीज़। लेकिन अच्छा, ये इट जो है जब ये अपने सिंपल माने में इस्तेमाल नहीं होता तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है? वक्त, दिन, तारीख़, मौसम और कुदरती मनाज़िर वाले फ़िक्रों में इट को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी इट जुमले के शुरू में आता है, लेकिन इसका माना उस वक्त ये नहीं होता, यानी इसका तर्जुमा ये के साथ नहीं करते। और इसकी मिसाल है इट वाज़ डन, सुबह का वक्त था, सुबह थी। किसी बात पर ज़ोर देने या कोई ख़ुसूसियत ज़ाहिर करने के लिए भी इट को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी किसी बात पर ज़ोर देना है, ताकीद करनी है। इसकी मिसाल क्या है? इट इज़ यू, ये तुम ही हो। इट इज़ यू, यहाँ पर ये इट जो आया है शुरू में ये ताकीद के लिए आया है। और अगली मिसाल है इट इज़ द सन विच स्प्रेड्स लाइट, ये सूरज ही है जो ज़मीन को रोशनी देता है। यानी कोई और चीज़ नहीं बल्कि सूरज ही है, ये ताकीद की जा रही है। सूरज ही है जो रोशनी फैलाता है। इट का लफ्ज़ी माना ये है, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। इट उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ नज़रों के सामने ना हो। ये जो इन्होंने लिखा है तो इसका मकसद ये है कि इट का माना भी बाज़ दफ़ा ये से किया जाता है, तो और दूसरी तरफ दिस का माना भी ये किया जाता है। तो पढ़ने वाला जो है उसको समझ नहीं आ रही, अगर समझ नहीं आती कि इट और दिस में फ़र्क क्या है तो उसको समझाने के लिए ये है कि इट गायब के लिए होता है, इट गायब के लिए होता है, और दिस ये हाजिर के लिए होता है। यानी एक चीज़ मौजूद है, हाजिर से मुराद मौजूद, एक चीज़ मौजूद है उसकी तरफ इशारा करके दिस कहा जाता है। लेकिन इट के साथ इशारा नहीं करते, बल्कि एक गायब चीज़ के लिए ये बोला जाता है। अब इट के साथ मनफी जुमला बनाना है तो इट और इसके बाद फेल आएगा, यानी इज़, आर, एम वगैरह, और उसके बाद नॉट आएगा। इसकी मिसाल जो है
اٹ از ناٹ آ چیئر، یہ ایک کرسی نہیں ہے، رادر اٹ از آ ٹیبل، بلکہ یہ ایک میز ہے۔ سوالیہ جملہ بنانا ہو تو اٹ کو شروع میں لاتے ہیں، جملے کے شروع میں لاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے از آر ایم آتا ہے۔ اور اس کی مثال ہے از اٹ آ چیئر، کیا یہ ایک کرسی ہے؟ اللہ حافظ۔